अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स भी क्या शिकरे की आंख रखते हैं। कोई भी जरा सी मामूली सी भी वारदात डालने की कोशिश करता है तो उसे फौरन गर्दन से दबोच लेते हैं। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और कहीं बाहर नहीं हुआ, पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। अली मोहम्मद खान और असद कैसर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स ने पकड़ लिया है। क्या असद कैसर और अली मोहम्मद खान, खासकर अली मोहम्मद खान, क्या ये दोनों गद्दार हैं? क्या ये कंप्रोमाइज्ड हैं? क्या ये बिक चुके हैं? क्या ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं? जो चीज सामने आई है, जो विजुअल्स सामने आए हैं, वो विजुअल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके बाद फैसला मैं आप पे छोड़ूंगा। आपने ये फैसला करना है कि आया वो गद्दार हैं या वफादार हैं। और एक एक चीज आपको बताऊंगा, और इसके अलावा मजीद कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने गंदे अंडे समेटने का काम शुरू कर दिया है। यानी वो गंदे अंडे जो तहरीके इंसाफ उठा उठा के फेंक रही है, अब बिलावल भुट्टो जरदारी समझते हैं कि वो गंदे अंडे इकट्ठे करके उनको मैं पॉलिश करके चमका के शायद मैं कोई अपना नया कारोबार शुरू कर सकता हूं। लेकिन वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं, स्टोरी असल क्या है, यह भी आपके साथ शेयर करूंगा। खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है। पहले तो मैं उसकी आपको कहानी सुनाता हूं। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, अब वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नजर आ रही है आजकल जो 8 फरवरी 2024 के बाद पार्लियामेंट के अंदर नजर आनी चाहिए थी। दरमियान में से बड़ा वो फ्रेंडली ऑपोजिशन चलती रही, सब गुड्डी गुड्डी था। लेकिन अब एक बार फिर वो चीज नजर आई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं अभी भी जो कि ये नहीं चाहते। हुआ क्या है जरा सुनिएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था और इजलास में ओपोजिशन के एहतजाज के बायस ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा और सदर ममलुकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की हिदायत पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया था। इस हवाले से पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि आज हुकूमत ने एजेंडे में 8 बिल रखे हैं, हम आज की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या किया वो भी आपको बताऊंगा। खैर, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तकरीबन 1 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ तो ओपोजिशन लीडर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की दरखास्त की, ताहम स्पीकर ने ओपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत नहीं दी। ओपोजिशन लीडर को, अगेन आपको बताता चलूं, ओपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत नहीं दी। ओपोजिशन लीडर को बात करने की इजाजत ना मिलने पर ओपोजिशन अरकान ने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज शुरू कर दिया और पीका एक्ट नामंजूर, सहाफियों पर जुल्म के नारे लगाना शुरू कर दिए और ओपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अच्छा, ओपोजिशन अरकान के एहतजाज के बायस ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। ताहम शोर शराबे के बावजूद स्पीकर ऐवान की कार्रवाई जारी रखे हुए थे और एजेंडे पर मौजूद हुकूमती कानून साजी का अमल जारी रहा। लेकिन कौमी असम्बली ने मुश्तरका इजलास में ओपोजिशन के शोर शराबे में तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021, दरामदात और बरामदात इंजबात तरमीमी बिल, कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024, नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 मंजूर कर लिए। अच्छा, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 4 बिल मौखर भी हुए। कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल 2023, कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल 2023, इसके अलावा एनएफसी इदारा बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान तरमीमी बिल 2023, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद तरमीमी बिल 2023 और विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए आर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद तरमीमी बिल 2023 भी मौखर हो गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सिर्फ 18 मिनट जारी रहा, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास के बाद ऐवान में पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कहानी
आगे चल के आपको सुनाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ यूं कि मैं देखता हूं अगर मुझे कहीं इसके विजुअल्स भी मिल जाते हैं तो आपके साथ शेयर करता हूं। हुआ कुछ यूं कि जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तो प्रोटेस्ट में अर्दली अर्दली के नारे लगा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और जहां पर नारे लगा रहे थे उन नारे लगाने वालों में अच्छा 2 वीडियोस सामने आई हैं, एक नहीं है 2 हैं। नारे लगाने वालों में जो फ्रंट पे था वो था उमर अयूब ओपोजिशन लीडर, उनके साथ था जमशेद दस्ती और जरताज गुल। इसके अलावा दीगर लोग थे। ये वो लोग थे जो अर्दली अर्दली के नारे लगा रहे थे, और यू नो बेटर कि अर्दली का मतलब क्या है। तो वहां पर 2 चेहरे ऐसे थे जो बिल्कुल मुरझाए नजर आए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उन चेहरों की निशानदही भी की। वो चेहरे थे एक अली मोहम्मद खान का और एक था असद कैसर। ये नारे तो नहीं लगा रहे थे, लेकिन इनके चेहरों के तासुरात जो थे वो बता रहे थे कि भाई ये इन नारों से खुश नहीं है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने खूब तनकीद भी की इस बात पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि जनाब ये दोनों जो हैं, स्पेशली अली मोहम्मद खान, कहते हैं जी ये बिके हुए थे, ये बिके हुए थे या बिके हुए हैं। ये मैं वीडियो दिखा देता हूं, विजुअल्स मेरे पास आ चुके हैं जनाब, उसके बाद फैसला आपने खुद करना है। मैं वॉल्यूम के साथ सुनाता हूं, आपने नजर रखनी है असद कैसर पर। ये उमर अयूब जरताज गुल ये खड़े हैं, असद कैसर खामोश खड़े हैं, गौर से और ये अली मोहम्मद खान है। इनके आप एक्सप्रेशंस नोट कीजिएगा, नोट द एक्सप्रेशंस। ये देखा, और एक और इसके बाद एक और वीडियो सामने आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसमें अली मोहम्मद खान वो पीछे घूम रहे हैं, असद कैसर खामोश खड़े हैं, और इनके चेहरों पर बड़ी एक उकताहट सी है, और जैसे चेहरों पर कोई निदामत हो या छुप छुपा रहे हो। अब ये सब क्या है? जनाब ये क्या है? क्या ये गद्दारी है या वफादारी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहरहाल कह रहे हैं कि ये गद्दारी की जा रही है इमरान खान साहब के साथ, और ये अली मोहम्मद खान साहब जो हैं ये अर्दली पर जो है ये परेशान हो रहे थे। क्या वाकई ऐसा है? आपको भी ऐसा लगता है? कॉपीराइट का अगर ये इशू ना होता, ये वीडियो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए मैं इसमें यहां पर अपने वीलॉग में लगा नहीं सकता, लेकिन कोशिश की है कि मैं आपको कम से कम थोड़ा बहुत व्यू इसका दिखा दूं। अब फैसला आपने करना है। दूसरी खबर बड़ी अजीब है। खबर यह है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समझते हैं कि भाई वो किसी तरह से कुछ करें, और कर क्या रहे हैं? कर जनाब ये रहे हैं कि पीटीआई के, अब खबरें ये आई कि जनाब पीटीआई के साबिक जो स्पीकर हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। अच्छा जी, मैं हैरान रह गया। साबिक स्पीकर यानी कि असद कैसर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो सिर्फ एक ही स्पीकर था, असद कैसर। मैंने कहा असद कैसर शामिल हो गया पीपल्स पार्टी में, हाउ इज इट पॉसिबल? और ये कैसे, कब हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने जाके खंगाला सर्च किया तो पता चला जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीबी के साबिक स्पीकर जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसके अलावा कुछ और वहां के लोटे थे वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इस पर जनाब जब हामिद मीर ने जरताज गुल से ये कहा कि आपके लोग उधर शामिल हो रहे हैं, उन्होंने कहा उधर नहीं शामिल हो रहा है, ये एक फिल्टर प्रोसेस है और ये फिल्ट्रेशन का अमल जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, आज भी हो रही है, और ये जीबी से। अब माशाल्लाह से बिलावल भुट्टो जरदारी को पूरा पाकिस्तान छोड़ के जीबी मिला है, जहां से जाकर वो अपने इक्तदार का और अपनी सियासत का आगाज करेंगे, और जहां से खरीदो फरोख्त का आगाज करेंगे। तो खैर बिलावल भुट्टो जरदारी उनको शामिल कर रहे हैं, जो पीटीआई को लोग छोड़ रहे हैं जीबी से, उनको शामिल कर रहे हैं। शायद वहां पर कोई फोर्स बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल फोर्स, या फिर उनको एमपीएज एमएनएज बनाकर उनके कंधों पर सवार होकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम बनना चाहते हैं। खैर अब पता नहीं क्या अज़ाइम है,
तो ये आज की इंपॉर्टेंट कुछ खबरें थी। आने वाले वक्त में खबरें बहुत बड़ी बड़ी आने वाली हैं, इंशाल्लाह मिलकर नजर रखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।